नमस्कार। न्यूज़ नगर से मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। हमारे सामने मौजूद हैं लोकप्रिय नेता और नगर परिषद के लोकप्रिय सभापति रहे श्री अजय अग्रवाल जी। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं शहर में बढ़ रही हैं, आए दिन संगीन अपराध हो रहे हैं, लूट-पाट, हत्या, और हाल ही जो एक बुजुर्ग व्यापारी है उनकी भी हत्या कर दी गई, लूटपाट कर ले गए। तो सर, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और बताया जा रहा है कि काफ़ी नशे में जो युवा पीढ़ी बहुत से जो दिग्भ्रमित वह हैं वो नशा करते हैं, और इस पर कैसे रोक लगनी चाहिए? लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपके माध्यम से अलवर के आम जन को बताना चाहता हूँ कि अलवर में ये अपराध बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी तो बात है बेरोजगारी है। एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का आदमी सब शहर में आना चाहता है और शहर में धंधा ढूंढता है, धंधा उसको मिलता नहीं, नौकरी कहीं सरकार की मिलती नहीं। सबसे बड़ी बात है बेरोजगार होकर वो पथभ्रष्ट हो जाता है। जब उसको अपने खर्चे के पैसे नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत में आ जाता है। उसके चलते हुए एक अपराधग्रस्त होकर वो इस तरह के अंजाम कर बैठता है। निश्चित रूप से इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो युवाओं को संस्कार मिलने चाहिए, उन संस्कारों में अब कमी हो गई है। पढ़ाई का सिस्टम रहा नहीं, नौकरी मिलती नहीं, युवाओं के खर्चे इतने हो गए हैं और जो आदतें इतनी बुरी लग गई हैं, उनको चलाने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएं। तो वो मजबूरन कहो या दुष्प्रभाव के चलते हुए, गलत शौक के चलते हुए, गलत संगत के रखते हुए आजकल जिस तरह से इसमें चरस, गांजा और जिस तरह से खुला नशा पूरे अलवर शहर में, कच्ची बस्तियों में और शहर के प्रमुख चौराहों पर, स्टेशन पर खुलेआम बिकता है, उसका शिकार आज का युवा हो रहा है। आज का युवा इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति में हो गया है। जब हम लोग गाड़ी के जो टायर पंचर हो जाता था, उस पर एक सिलोचन आता था, सिलोचन को भी लोग आजकल एक इसके रूप में खाने लग गए हैं और उसके आदतन अपराधी हो गया। उसको इतना उससे सिलोचन खाने की अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता तो वो आदमी तड़फड़ा जाता है जी, ऐसे भी चोरी और उससे भी मतलब उससे अपराध को होते हैं। इसी तरह से लोग आइडेक्स लेते हैं, आइडेक्स खा लेते हैं। कई तरह के ऐसे हुए हैं। इसमें चरस, गांजा अंडे की ठेलियों पर खुलेआम बिक रहा है, कच्ची बस्तियों में खुलेआम नशा बिक रहा है, चरस अभी जो और मैं सबसे बड़ी बात है, लड़कियां भी आजकल चरस पीने लगी हैं, सिगरेट पीती हैं, जगह जगह हुक्का बार खुल के हैं, जगह जगह नशा प्रवृत्ति हो रही है। सरकार का सिस्टम क्या कर रहा है? जो पुलिस प्रशासन है वो गश्त प्रॉपर तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा अलवर रही है? शहर में निश्चित रूप से ये बात है, पिछले विगत कई महीनों से लगातार राजनी हो रही है, चोरियां हो रही हैं, चीन चोरियां हो रही हैं, डकैतियाँ भी हो रही है, लूट भी हो रही है, हत्या भी हो रही है। अपराध बढ़े हैं, अपराधों का कोई संज्ञान घटा नहीं है जी। और कारण क्या है? इन संगठित जो अपराध हो रहे हैं उनके पीछे क्या है? ये जो लोग जो बाहर से आए हैं, उन लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिलता। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे ब्लिंकिट है, जैसे आपका अमेजन है, जोमेटो है, या और भी जो सब कोरियर कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, मैं सब एक की बात नहीं कर रहा, ये सब कंपनियों को आदमी चाहिए डिलीवरी के लिए। ये मन चाहा लोगों को रख लेते हैं, 100 रुपये उसको गाड़ी में पेट्रोल के देते हैं और सुबह से शाम डिलीवरी के नाम पर 500-600 रुपये उनको मिल जाते हैं। तो उनका कोई ड्रेस कोड नहीं रहता। सुनिए, मैं बताता हूँ। वो 500-600 रुपये के चक्कर में दिन में तो करता है वो सारा ये कोरियर का काम, और वो रेखी करता है और रात में वो अपराध करता है। ऐसा मैं सबके ऊपर लांछन नहीं लगा, सारे डिलीवरी मैन ऐसे हैं। पर लेकिन क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन कोई आज तक किसी भी डिलीवरी मैन का नहीं हो रहा है। मैंने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने भी पुलिस को आज्ञा किया था। कल राहुल प्रकाश जी यहाँ आए थे। कल मेरे पड़ोस में स्कीम नंबर 1 में पोस्ट खोला नहीं होने के बावजूद
आईजी साहब आए थे। जी। तो मेरे वहाँ लगभग 15 से 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। सोना मकान था, उसमें जो रहने वाले थे वो अपनी लड़की के यहाँ चले गए, पीछे से उसके 20 लाख का माल साफ हो गया। मैंने राहुल प्रकाश जी को ये बात बताई कि अलवर में 1000 से ज़्यादा डिलीवरी मैन हैं, जी। इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है और इसमें सभी तरह के समुदाय के लोग काम करते हैं। जी। मैं ये नहीं करता कि भाई कौन है ईमानदार है कौन बेईमान है, लेकिन न तो उनके पास कोई परिचय पत्र है, न उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, ना कोई उनके पास कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन है। सिर्फ एक कोड जो कंपनी की तरफ से आपके मोबाइल में आता है उसका वो मिलान करवाते हैं और डिलीवरी दे के चले जाते हैं। अब जैसे जो एक डिलीवरी मैन हमारे घर आता है, मालूम मेरे घर ही आया और उसने देखा हमेशा अजय अग्रवाल जी ही में यहाँ डिलीवरी लेते हैं और कई बार तो वो अंदर कमरे में आके भी डिलीवरी दे जाता है और वो देख लेता है अजय अग्रवाल जी अकेले ही रहते हैं यहाँ। तो वो योजनाबद्ध तरीके से किसी अपने साथ वालों को साथ लेके इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते हुए बुजुर्गों को ये एक रेकी का काम भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि मेरा ये कहना है जिला प्रशासन को या जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है सर्विस दे रही है उसके पास इनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई खाका, कोई खर्चा होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये यदि श्रम करना चाहते हैं श्रमिक कार्ड क्यों नहीं बनाते, श्रम विभाग में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो श्रम विभाग में पंजीकृत हो उसको प्राइवेट एजेंसी लिए, और जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी अपना एसपी के यहाँ आवेदन करे कि हम अलवर में अपनी ये सेवाएं देना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर हमारे एमडी ये हैं और हम इतने लोगों को ये रोजगार देंगे और उनका ये चीज़ों का वेरिफिकेशन करेंगे और एक एक व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। जिस दिन इस तरह के काम होने लगेगा अलवर में अपराध निश्चित रूप से घट जाएंगे। इस बात को मैंने सम्माननीय राहुल प्रकाश जी को बताया और मैंने उन्हें बधाई भी दी कि उन्होंने मेरे मामा के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने बहरोड वाले जो रोड पर जो सेल टैक्स कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर, उनकी चोरी के भी अपराधियों को पकड़ लिया। निश्चित रूप से पुलिस काम तो करती है लेकिन अपराध होने के बाद करने लगती है और फिर जिम्मेदारी के साथ करती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है। मैं इसके लिए पूरे अलवर जिले के पुलिस प्रशासन को, राजस्थान को बधाई देना चाहता हूँ। पर लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहे हैं उस तरह से उन पर अंकुश लगाने की जो ज़रूरत है वो अभी पूरी नहीं हो रही है। शहर में खुलेआम स्मैक का प्रचलन बढ़ा है, चरस, गांजा, अफीम बिकती है, कच्ची दारुएं बिकती हैं, कच्ची बस्तियों तो ये हाल है, छोटे छोटे बच्चों को इन कामों में लगा दिया गया है। और अंडे की ठेलियों पर जगह जगह देखेंगे आप, वहाँ दारू भी मिलती है, कच्ची दारू भी मिलती है, अफीम भी मिलती है, चरस भी मिलती है।